हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। आज चलो आपको एक किस्सा सुनाते हैं। इस किस्से के एक जो किरदार है, जो मेन लीड करेक्टर है, उसको आपने बचपन में या तो देखा होगा या फिर किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा। किरदार का नाम चलो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। हिप्नोटाइज़र। इस गाइस ट्राइड। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिप्नोटाइज़र के बारे में। अगर जिन लोगों को नहीं पता हिप्नोटाइज़र होता है क्या, उनको मैं बता दूँ कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा और ऐसा जादू चला देगा कि या तो वो आपसे कुछ उगलवा देगा, सच आपसे जान लेगा, या फिर आपसे कैसी भी हरकतें वो करवा सकता है। आपकी बॉडी को पोजेस कर सकता है, और ना वो एंटिटी होगी, वो एक रियल ह्यूमन होगा जिसके पास एक सुपरनेचुरल पावर है या फिर कोई भी तरीके की पावर है उसके पास, जो उसने गेन करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात है एक शाम की, जब मेरे पड़ोस में एक जो बॉक्सर भैया रहते हैं, उनकी लाश मिली। अब लाश पता है किस हालत में मिली थी? उनका जो पूरा मुक्का था वो उनके मुंह में घस रखा था, और उनके पूरे यहाँ से एकदम खूनी खून निकल रहा। मैंने उनकी लाश के पास ना एक आदमी को नोटिस करा। उसी शाम को उनकी लाश के पास जब सारी लाश वाश आई थी, एक अनजान आदमी को नोटिस करा। वो आदमी ना, उसने कैप लगा रखी थी, मतलब ऐसा हुडी पहन रखी थी, और वो एक डार्क पर्पल कलर की उसने ऐसी हुडी पहन रखी थी। और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया, और क्योंकि मैंने उसे नोटिस कर चुका था तो मैं कुछ भी पुलिस को बता सकता था, तो इसलिए वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया। मैं भाई बिल्कुल सहम गया, मैं एकदम डरने लग गया। भाई क्या होने वाला है, भाई बचाओ, मेरे को बचाओ। मैं चिल्लाया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को पता था अगर ये मैं चिल्लाऊंगा तो क्या पता है ये सीरियल किलर ना भी हो तो मेरा ही मजाक बन जाए, है ना। या फिर वो सीरियल किलर अगर वो सीरियल किलर होगा तो मैं चिल्लाऊंगा तो वो वहीं पे मेरे को मार भी देगा। ठीक है, उससे बातचीत करके थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं मामला। तो इसलिए मैंने ना उनसे बोला, भैया प्लीज़ मेरे को जाने दो। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बोला, प्यारे राम, अपना हाथ मेरे को दो। और भाई लिटरली मेरा जो हाथ था ना, मैंने ऐसे करके दे दिया। एकदम बिल्कुल बॉडी से कंट्रोल खो चुका था, मैं अपने हाथ से बिल्कुल कंट्रोल कर चुका था। और उसने बोला कि अब इसका मुक्का बनाओ। मैंने मुक्का बना लिया। फिर उसने बोला इसे देर से एकदम तेज़ से अपने माथे पे मारो। मैंने धड़ाम से मारा, और भाई सब सन्नाटा हो गया मेरे सामने, आंखों के नीचे अंधेरा हो गया, और मैं वहीं पे एकदम लुढ़क गया। अब जब मेरी आंखें खुली, मैं एक बंद कमरे में से था, जहाँ पे मेरे को एकदम होठ वोट पे टेप वेप लगा के बैठाया हुआ था, या आप इसे मेरी किडनैपिंग की स्टोरी भी कह सकते हो। ठीक है, टेप वेप लगा के बैठा हुआ था, और वही डार्क पर्पल कलर का हुडी का मैन मेरे सामने आया, और उसने बोला कि कैसे मरना पसंद करोगे। भाई इतना सुनते ही मेरे तो टांग हाथ पैर सब फूल गए, मतलब लिटरली अभी गूज़बम्प आ रहे मेरे को ये कहते हुए। ठीक है, कोई आपके सामने आए और आपसे ऐसे बोले, आप इसको एकदम बांध रखे और बोले कैसे मरना पसंद करोगे। भाई मैंने ना सीधा बोला कि भैया प्लीज़ जाने दो, भैया प्लीज़, है ना। मेरी आवाज़ भी अभी देखो रोने जैसी हो गई, उस समय भी वैसी हो गई थी एकदम। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तभी ना मैंने वहाँ पे देखा कि जो गेट का ना कोई ठक ठक आ रहा है, ठक 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 ठक। और वो जो हिप्नोटाइज़र था जिसने हम सबको हिप्नोटाइज़ करा था, मैंने उसकी तरफ देखा, वो एकदम डर सा गया, जैसे उसे लगा कि इस बंद कमरे में कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन गेट पे कौन थी? गेट पे थी पुलिस। और वो कैसे आई थी? तुम्हारे भाई की करामात के ज़रिए। मैं जब वो बंदा मेरे पास आ रहा था ना, तभी मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया था, और वहाँ पे ना मतलब टेक्स्ट पे एक मैसेज भी लिख दिया था। या अंकल जो हैं हमारे यहाँ के एक अंकल हैं, है ना, उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो पुलिस में काम करते हैं, तो उनको ही मैंने टेक्स्ट कर दिया था, और नंबर है तो वहीं पे मैंने सारी चीज़ें उनको बता दी थी टेक्स्ट करते करते कि आई एम इन डेंजर, है ना, प्लीज़ हेल्प मी। फिर मेरे को ढूंढते ढूंढते वो बंदे लौकर तक आए। उस दिन तो मैं मतलब ये मान लो बच ही गया, वरना तो उसी दिन मेरा खेल ख़त्म था।
सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द हिप्नोटाइज़र, ऑल्सो नोन एज क्या, पता नहीं। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।